अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। उपस्थित जन समूह की ओर से पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, सृष्टि जी जबेरा से जिज्ञासा रख रही हैं, नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, कोई भी पुरानी आदत सोचने का पैटर्न छोड़ना आसान नहीं होता। जब उसे छोड़ने का संकल्प लेते हैं तो कुछ समय तक सफलता मिलती है, लेकिन फिर वही आदत या विचार बार बार ट्रिगर होती है, जिससे बेचैनी बढ़ती है। ऐसा लगता है कि जिसे हम छोड़ना चाहते हैं वही हमें बार बार आकर्षित कर रही हो। हे गुरुवर, धीरे धीरे हमें ऐसा लगने लगता है कि वह फिर लौट के आ रही है, वह हैबिट। व्यक्ति के भीतर इसे दोबारा ना करने का विश्वास भी होता है, लेकिन साथ ही साथ यह डर भी बना रहता है कि कहीं फिर से उसमें फंस ना जाएं। गुरुवर, कृपया ऐसे कोई सरल और प्रभावी हमें उपाय बताएं जिससे हम पुरानी मानसिक इन बुरी आदतों से अथवा इन परेशानियों से दूर हो सकें। नमोस्तु गुरुवर। आदत का गुलाम और गुलामी की आदत दो चीज़ें होती हैं। जब व्यक्ति अपनी हैबिट्स का गुलाम हो जाता है तो उससे ऊपर उठना कठिन तो होता है पर असंभव नहीं होता है। यदि व्यक्ति अंदर से समर्पित है और ठान ले, दृढ़ निश्चय वाला है, तो बुरी से बुरी आदत भी एक ही पल में छोड़ी जा सकती है। एक बहुत अच्छा संस्मरण याद आ गया। आचार्य भगवान के पास एक व्यक्ति आया और आचार्य भगवान से निवेदन करने लगा कि आचार्य श्री, मुझे एक बहुत बुरी आदत लगी है सिगरेट पीने की। मैंने कई बार सोचा कि सिगरेट पीना छोड़ दूं। जब मैं सोचता हूँ, नियम ले लेता हूँ, 2-3 दिन तक तो मेरा नियम अच्छे से चलता है, लेकिन बाद में पुनः वही आदत हावी होने लगती है। तो आचार्य भगवान ने कहा, सिगरेट को तुमने पकड़ा है अथवा सिगरेट ने तुम्हें पकड़ी है। सिगरेट छोड़ना बड़ा आसान है। बोले क्या करना है? बोले अपनी दोनों उंगलियों को सिर्फ ऐसा ही तो करना है। आपने अपनी दोनों उंगली को ऐसा किया तो वो सिगरेट तुरंत नीचे आ जाएगी। हमने ये मान लिया है कि उसने हमें पकड़ लिया है, पर हमने स्वयं उस आदत को गहराई से जकड़ लिया है। तो होना क्या चाहिए? सबसे पहली बात, अंदर का वह समर्पण का भाव। जब हम नियम एकांत में ले लेते हैं अपने आप को बदलने का अथवा प्रभु के सामने ले लेते हैं, तो कई बार हम ही अपने नियम को तोड़ देते हैं। लेकिन यदि नियम गुरु की साक्षी पूर्वक लिया जाए, संकल्प पूर्वक लिया जाए, तो उसमें टूटने की संभावना कम रहती है। ऐसा नहीं है कि उसमें भी टूटता नहीं है, हो सकता उसमें भी नियम टूट जाता हो। यदि नियम लेने के पश्चात, ठानने के पश्चात भी कुछ दिनों के बाद वही बातें याद आने लगे जो हम पहले करते आए हैं, तो क्या करना चाहिए? एक सेल्फ पनिशमेंट की विधि होती है। स्वयं को हम पनिश करना सीखें, स्वयं को हम अंदर से सजा देना सीखें। और वह पनिशमेंट
छोटी ना हो करके बड़ी पनिशमेंट हो, तो कदाचित हम अपने उस दृढ़ निश्चय को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो कठोर सेल्फ पनिशमेंट क्या हो, जो हमारा दूसरा सबसे प्रिय विषय हो, हम उसे छोड़ देंगे। तो आप किसके बिना नहीं जी सकते? नमक के बिना नहीं जी सकते। तो नियम ले लेना, यदि मैंने गलती की तो उस दिन अथवा 3 दिन तक लगातार नमक नहीं खाऊंगा। फिर भी कई लोग नमक भी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपनी गलती को छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। तो दूसरी पद्धति है, हम उन निमित्तों से बचने की कोशिश करें जिन निमित्तों को पाकर के हमारा मन पुनः वहीं बहने लगता है। और विशेष रूप में से जब व्यक्ति एकांत में होता है तो उसे वही बातें याद आने लगती है, अथवा उसके हाथ में मोबाइल होता है और वो अकेला होता है तो मन उसी ओर बहने लगता है। तो ये हमें दृढ़ता से इस पद्धति को अपनाना होगा कि हम ऐसी संगति में रहना सीखें जहाँ से हमें हमेशा मोटिवेशन मिलता रहे। जैसे आप स्नान प्रतिदिन करते हैं, ऐसे ही कोई नियम लिया जाता है, तात्कालिक उत्साह तो रहता है, धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। तो पुनः मोटिवेट होने के लिए ऐसी संगति में रहें, ऐसे साहित्य को पढ़ने की कोशिश करें, ऐसे गुरु की सन्निधि में रहें और अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट देने की कोशिश करें। अगली बात, यदि हम पुनः पुनः वो गलती कर रहे हैं तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, यह भी सोचने की कोशिश करें। अर्थात हम अपने नियम को तोड़ रहे हैं तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा। तो शास्त्रों में वर्णन आता है, उस व्यक्ति को नरक आदि अशुभ गतियों का चिंतन करना चाहिए। उस व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, वो जीव जो नरक में पैदा होता है, नारकी बन जाता है, जहाँ सागरोपम तक सिवाय कष्ट के कुछ नहीं होता है, तो चिंतन करना चाहिए कि आखिर वो नरक में पहुँचा क्यों, कैसे पहुँचा। तो उसके लिए हमें प्रथमानुयोग ग्रंथों का आलंबन हमेशा लेते रहना चाहिए, उन कथाओं को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। यदि हम अति आत्मविश्वास से भरते चले जाते हैं तो भी फिसल जाते हैं। तो अपने आप को अति आत्मविश्वास से बचाने की कोशिश करें और ऐसी कथाओं से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें कि उन लोगों ने अपने आप को कैसे संभाला जिन्हें हमसे भी अधिक प्रतिकूल निमित्त मिले थे। शास्त्रों में ऐसी बहुत कथाएं आती हैं जिसने जीवन भर व्यसनों का सेवन किया, गलत कार्य किया, लेकिन जब गुरु का निमित्त मिला तो उसने जो नियम ग्रहण करा, प्राण उसके चले गए लेकिन नियम को नहीं तोड़ा। चिलाती पुत्र की कथा आती है, चारुदत्त की कथा आती है, अंजन चोर की कथा आती है। ऐसे ऐसे जीव जिन्हें बचपन से जो लत लगी थी, उन्होंने भी उस लत को छोड़ दिया। इसका अर्थ है कि आदत हमेशा हम पर हावी होती ही है, ऐसा कोई नियामक नहीं है। यदि हम अंदर से ठान लें तो बुरी से बुरी आदत को भी हम बदल सकते हैं, लेकिन स्वयं दृढ़ संकल्पित होना होगा। ये हमें ही कार्य करना होगा, हमारे बदले में कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता है। अन्य लोग हमें प्रेरणा दे सकते हैं, संगति, साहित्य, ये हमें थोड़ा सा रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन अंततोगत्वा करना तो हमें ही होगा। यह हम ठानना सीखें तो हम बच पाएंगे। और एक बात बताना चाहते हैं, जो गलती हम करते हैं अपने बड़ों से शेयर करना सीखो। जिनके साथ आप रह रहे हो तो अपने बड़ों से जब शेयर करने लगते हैं तो हम अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। ये कुछ उपाय हैं, इस प्रकार से व्यक्ति कर सकता है।
इंदौर से आयुषी जैन जिज्ञासा कर रही हैं, पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारे वर्तमान शास्त्र नायक महावीर भगवान ने अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये कुछ मुख्य संदेश 5 अमृत और महाभूत हम सभी को प्रदान किए। हे गुरुवर, हम व्यवसाय में रहने वाले अथवा जॉब में रहने वाले ऐसा क्या करें जो व्यवहारिक रूप से इन संदेशों को अथवा इन व्रतों को अपने जीवन में ग्रहण पाएं, ताकि ये इनके माध्यम से हमारे जीवन में शांति और सौहार्द का भाव बना रहे। नमोस्तु गुरुवर। आचार्य श्री एक बात हमेशा कहते थे, एकदम से हर व्यक्ति बड़े बड़े नियमों को ग्रहण नहीं कर सकता, सारे पापों को एक साथ त्याग नहीं कर सकता, महाव्रत को अंगीकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके संस्कार अनादिकाल के हैं। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? शक्ति के अनुसार छोटे छोटे नियम उसे अवश्य लेना चाहिए। जब अपरिग्रह की बात आती है तो वह यह नियम ग्रहण करे, ठीक है मेरी मूर्छा बहुत तीव्र है, आसक्तिपूर्ण बहुत तीव्र है, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, तो ये नियम बनाए हम थोड़ा कुछ ना कुछ अवश्य छोड़ेंगे जिसमें हमें ज़्यादा विकल्प नहीं होता है। अर्थात गृहस्थ दशा में रहते हुए परिग्रह का प्रमाण करना सीखें, अपनी संतोष वृत्ति लाना सीखें, अपने आप को कम में संतुष्टि परक जीवन जीने की आदत बनाने वाली प्रवृत्ति को अपनाना सीखें। जब ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, ठीक है पूरा ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं तो स्वदार संतोष व्रत अर्थात अपने पार्टनर तक ही हम सीमित रहेंगे, उसके अलावा दुनिया के अन्य जो अपोजिट जेंडर के लोग हैं उनके प्रति हमारी दृष्टि बड़ी निर्मल रहेगी। जो हमने पूर्व में किया है उसके प्रति कन्फेशन का भाव, पश्चाताप का भाव लेकर के आए तो उससे हमें अवश्य प्रेरणा मिलेगी। और एक सबसे इफ़ेक्टिव तरीका जो होता है, अननेसेसरी की जाने वाली एक्टिविटी से अपने आप को हम बचाना सीखें। प्राय व्यक्ति पाप का अर्जन उन क्रियाओं में करता है जिसका उपयोग उसके जीवन में प्राय होता ही नहीं है। यानी अनर्थ दंड से जो अपने आप को बचाना सीख लेता है वह एक दिन बहुत जल्दी भगवान महावीर स्वामी जी के जो बचाए हुए 5 व्रत अथवा 5 सिद्धांत हैं जिसे पंचशील भी कहा जाता है, उस ओर वह आता चला जाएगा। होता यह है कि अनर्थ के रूप में व्यक्ति सोचता भी है, जोड़ता भी है, भाव भी खराब करता है, बोलता भी है, हिंसा भी करता है, जिसका हमें उपयोग नहीं है उन वस्तुओं को भी हम अननेसेसरी यूज़ करते रहते हैं। अब आप घर में बाथरूम में गए तो नल बह रहा है तो बहता ही रहता है, फैन चालू है तो चालू है, लाइट चालू है तो चालू है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यानी जिसके हृदय में करुणा का भाव आएगा, जो ये सोचेगा सूक्ष्म रीति से कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये सब जीव हैं, उन्हें भी वेदना होती है, कष्ट होते हैं, वे भी हम जैसी अनुभूति रखते हैं, तो जिसके भीतर वो कंपैशन की यानी करुणा की भावना आ जाएगी, ऐसा व्यक्ति ही अपने आप को अनर्थ क्रियाओं से बचा सकता है। तो सबसे इफ़ेक्टिव टूल जो है, पहला स्टेप जो उसमें होता है अनर्थ दंड त्याग, अर्थात जो हमारे जीवन में उपयोगी नहीं है हम उससे अपने आप को बचाएं। क्योंकि गृहस्थ रहते हुए सारे पापों का वह त्याग नहीं कर सकता, व्यापार नहीं छोड़ सकता, उसे झूठ बोलना पड़ता है कदम कदम पर, तो झूठ भी पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर पाता है, हिंसा भी पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर पाता है। तो आचार्य भगवान ने बड़ा अच्छा तरीका बताया है कि जितना आवश्यक है सिर्फ उतना ही करें, जो अनावश्यक है सर्वप्रथम हम उससे बचने की कोशिश करेंगे। तो जो यह क्रिया करने लगेगा तो बहुत जल्दी धर्म के निकट आ जाएगा। लेकिन यह तब संभव होता है जो हमेशा अवेयर रहता है, हमेशा जागृत रहता है, हमेशा माइंडफुलनेस रखता है और हमेशा अपना आकलन करते रहता है, अर्थात जो इंट्रोस्पेक्शन करते रहता है, अपने बारे में हमेशा सोचते रहता है, दिन भर की एक्टिविटी को विचारता है कि आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या मुझसे गलती हो गई है। इस प्रकार की सोच रखने वाला व्यक्ति ही अपने आप को अनर्थ दंड से बचा सकता है। नहीं है
तो वो उसी बहाव में बहता चला जाएगा जहाँ सारी दुनिया बहती है। जयपुर से राकेश जी जैन जिज्ञासा कर रहे हैं, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु। हे गुरुवर, आजकल शिक्षा को भारतीय संस्कारों से जोड़ने के कई सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन गुरुवर फिर भी बहुत से माता पिता का ये मानना है कि हमारे बच्चे तब तक आधुनिक नहीं माने जाएंगे जब तक वे अंग्रेजी को ना बोलें अथवा उनमें बातचीत वार्तालाप ना करें। गुरुवर, मार्गदर्शन करें कि इस तरह की सोच को कैसे बदला जा सकता है ताकि माता पिता भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों को महत्ता समझें और अपने बच्चों को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। नमस्ते गुरुवर। एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं। बच्चों को जब घर में दादाजी रात्रि के समय उंगली से चंद्रमा दिखाते हैं तो बच्चा दादाजी की उंगली को देखता है कि चंद्रमा को देखता है? बताना। अथवा दादी माँ उसे इशारा करती है, वो आसमान में ऊंचा जो दिख रहा है वो चंद्रमा है, और दादी माँ की उंगली बड़ी सुंदर है, नेल पेंट लगा है, उसमें अंगूठी भी है। तो जो बच्चा है दादी माँ की अंगूठी देखता है, उसके नेल पेंट को देखता है, उंगली की सुंदरता को देखता है कि चंद्रमा को देखता है? बताइए। नहीं, उसका ध्यान तो चंद्रमा में रहता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दादी की उंगली में अंगूठी है कि नहीं है, कैसी है, नेल पेंट लगा है कि नहीं। अब कोई व्यक्ति चंद्रमा को भूल कर के सिर्फ उंगली में ही अटक जाए तो उसे क्या कहा जाए? आज यही हो रहा है। लैंग्वेज हमारे जीवन में सिर्फ एक मीडियम है, एक माध्यम है, न कि वो एक गोल है। आज विशेष रूप से भारत में जो अंग्रेजी माध्यम यानी इंग्लिश मीडियम है, सारी जनता सिर्फ उसी मीडियम में अटक गई है, लेकिन जिसके लिए वो मीडियम का उपयोग किया जा रहा है उस गोल को वो भूलती चली गई है। उद्देश्य भाषा नहीं है, उद्देश्य लैंग्वेज नहीं, उद्देश्य उस विषय तक पहुंचना है जिस विषय तक वो भाषा हमें पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज की जो सोच बन रही है कि वो कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, हमें तो भाषा में अटकना है। यदि हम स्टडी करें, रिसर्च करें, एक बहुत अच्छी पुस्तक है, आचार्य भगवान हमेशा कहते थे हर जागरूक व्यक्ति को उसको पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी माध्यम का भ्रम जाल, जिसके राइटर हैं संक्रांत शानू, IITians हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बहुत अच्छा IIM से पोस्ट ग्रेजुएट किया गया है, US में जाकर के माइक्रोसॉफ्ट में जॉब किया, सब कुछ किया। उन्होंने बुक लिखी, बड़ी अच्छी बुक लिखी है और रिसर्च करके प्रूव किया है वर्ल्ड वाइड जितनी भी टॉप 20 इकोनॉमीज़ हैं, उन टॉप 20 इकोनॉमीज़ में उठा करके देखें हम, चाइना है, जर्मनी है, जापान है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, फ्रेंच है, ऑस्ट्रेलिया आदि, प्रायः हर कंट्री की जो लैंग्वेज मदर टंग है वो इंग्लिश नहीं है। उनकी सारी शिक्षा अपनी मातृभाषा में हुई है, उनकी टेक्नोलॉजी की जो शिक्षण पद्धति अपनी मातृभाषा में, इंजीनियरिंग जो है पढ़ाई वो अपनी मदर टंग में करते हैं। फ्रेंच में स्पेन में स्पेनिश है, फ्रांस में फ्रेंच है, जापान में जैपनीज़ है, इवन चाइना में अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज है, इवन एशियन कंट्रीज़ में मलेशिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, छोटे छोटे देश जो है, ताइवान है, जितनी भी इंजीनियरिंग की जो शिक्षा होती है वो उन्हीं की मातृभाषा में। मेडिकल साइंस की जो शिक्षा होती है इंग्लिश में नहीं होती है। जर्मनी में जो सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला है, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई उठा करके देखिए, मेडिकल साइंस की पढ़ाई उठा करके देखिए, लॉ फील्ड की पढ़ाई उठा करके देखिए, न्याय व्यवस्था की पढ़ाई, और उनकी जो राजतंत्र की भाषा है कम्युनिकेट करने के लिए उनकी मातृभाषा है, उन्होंने कभी अंग्रेजी को नहीं अपनाया, फिर भी वो वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज़ हैं। और उसमें रिसर्च में प्रूव किया गया जो सबसे लीस्ट टॉप 20 है, यानी जिनकी सबसे वर्स्ट इकोनॉमी है, उसमें प्राय वे कंट्रीज़ हैं जहां अंग्रेजी को एक माध्यम बनाया गया है, रिसर्च करके प्रूव किया है। प्राय भारत में धारणा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। आप लोग थोड़ा सा अपने उस को क्लियर कर लो।
हार्डली 8.5% वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन जो है इंग्लिश का प्रयोग करती है। अप्रॉक्सीमेटली 92% जो पॉपुलेशन है वो इंग्लिश का प्रयोग नहीं करती है। तो प्राय ये बहुत गलत धारणा बन गई विशेषकर भारत में कि जब तक हम अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई नहीं करेंगे अथवा अंग्रेजी को नहीं स्वीकारेंगे तो हम विकास नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा है ही नहीं। एज ए लैंग्वेज इंग्लिश बेकार नहीं है, लेकिन जब हम अपने थॉट प्रोसेस को देखते हैं तो हमारे विचार चिंतन की जो धारा है अपनी ही मदर टंग में मातृभाषा में होती है। सपने हमें कौन सी लैंग्वेज में आते हैं? हमारी ही मातृभाषा में। अपने से किसी को कुछ हृदय की बात कहना है तो वो अपनी ही मातृभाषा में, भले ही कितना भी लिटरेट क्यों ना हो, वो मराठी मीडियम महाराष्ट्रियन है, भले ही वो आईआईटी से पढ़ा हो, लेकिन घर में जब बात करेगा तो अपनापन किस में आता है? इंग्लिश में कभी अपनापन नहीं आता। जो उसकी मातृभाषा है, चाहे वो मराठी हो, चाहे कन्नड़ हो, तेलुगु हो, तमिल हो, गुजराती हो अथवा बुंदेली हो, क्योंकि अपनापन तो अपनी ही भाषा में आ सकता है, अंग्रेजी में नहीं आ सकता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ जिसका नाम इंग्लिश में इंडिया है और हिंदी में भारत है। कभी ऐसा देखा है? जिसका नाम सूर्य प्रकाश है, इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? सनलाइट। हिज नेम इज सनलाइट। हाँ, अथवा मुलायम चंद यादव तो सॉफ्ट मून यादव। यदि ऐसा कहते वो लीडर तो क्यों हिंदी में मुलायम चंद यादव तो अंग्रेजी में सॉफ्ट मून यादव, ऐसा हो जाएगा? तो इंग्लिश सिर्फ दुनिया में एकमात्र भारत देश ऐसा है जहां कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक। कितनी विचित्र बात है। तो ये सोचना चाहिए, अंग्रेजों से तो हमने मुक्ति पा ली, लेकिन उनकी संस्कृति और उनकी भाषा से हमने मुक्ति नहीं पाई। उसी के गुलाम आज बने हुए हैं। और जो देश अपनी मातृभाषा को भूल जाता है, समझना वो संस्कृति को भूलने वाला हो जाएगा। वो अपने धर्म को भूल जाएगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ हमारी मातृभाषा में लिखे गए हैं। वो अपने इतिहास को भूल जाएगा, उसका स्वाभिमान चला जाएगा। उसे भविष्य में यही याद नहीं रहेगा कि हमारे पूर्वजों ने कितना बड़ा बलिदान दिया है। भारत देश 1947 में स्वतंत्र हुआ, चाइना 1948 में, लेकिन जब स्वतंत्र हुआ सबसे पहले उसने काम किया, अंग्रेजी भाषा को अलग किया। और कौन सी भाषा? चाइनीज़ लैंग्वेज, मलिंग। चाइनीज़ लैंग्वेज कौन सी है? मलिंद को ऐसे कुछ बोलते हैं। तो उसने सबसे पहले चाइनीज़ लैंग्वेज लाए, और देखे चाइनीज़ लैंग्वेज आने के पश्चात उसकी प्रगति कितनी हो गई है। तो जब हम एक सूत्र में बंधे होते हैं तो वो एक सूत्र में बांधने का कार्य करने वाली हमारी मातृभाषा अथवा हमारी राज्य की भाषा ही होती है। हम विदेशी भाषाओं से ज़्यादा कुछ नहीं ग्रहण सकते। इंग्लिश डिक्शनरी में जितने भी शब्द हैं, मैक्सिमम शब्द जो हैं लैटिन से आए हैं, फ्रेंच से आए हैं, संस्कृत से आए हैं, अदर लैंग्वेजेस से आए हैं। उनका अपना कोई शब्दकोश है ही नहीं। लेकिन जब हम संस्कृत को अथवा हिंदी को उठा करके देखते हैं तो संस्कृत भाषा अपने आप में सबसे ज़्यादा परिष्कृत भाषा है। इवन कंप्यूटर लैंग्वेज में भी जब बाइनरी सिस्टम यूज़ होता है तो संस्कृत का ही यूज़ होता है। दुनिया में सबसे अच्छा जो भाषा का क्रम है वो संस्कृत का है। तो हम अपनी भाषा को पहचानें, अपने स्वाभिमान को जानें। मात्र अंग्रेजी के पीछे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अब्दुल कलाम जी ने एक बात कही थी कि मैं इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट इसलिए बना कि मैंने शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा जो है अपनी मातृभाषा में की, और वहीं से मेरी सोच को एक दिशा मिली, चिंतन को एक दिशा मिली। आज भारत में इतना सारा टैलेंट है जो गांवों में रहता है, सिर्फ एक माध्यम के कारण वो पीछे रह जाता है। जो अंग्रेजी बोलता है उसे बहुत सुपीरियर माना जाता है। मान लीजिए जिसे अंग्रेजी नहीं आती है उसे बहुत इन्फीरियर माना जाता है। तो उनके भीतर एक दीनता का, हीनता का भाव हो जाता है उत्पन्न। अब देखिए हर क्षेत्र में भिन्न भिन्न भाषा है। मान लीजिए वो अपराध महाराष्ट्र में कर रहा है, कर्नाटक में कर रहा है, तो अपराधी वो उस भाषा का प्रयोग कर रहा है, लेकिन उसे न्याय चाहिए तो इंग्लिश में कैसे समझ में आएगा?
वो खुद अपनी बात नहीं रख सकता, एक बीच का मीडिएटर चाहिए, एक एडवोकेट चाहिए, वकील चाहिए, वो समझाएगा। यानी जो अपराध करने वाले हैं वो अपनी देशी भाषा में बात कर रहे हैं, और जैसी ही भाषा बदल जाती है वो भाव आ ही नहीं सकते। तो कुल मिलाकर के हमें ये समझना है, हमें हाथ की उंगली में नहीं अटकना है, हमें उस चंद्रमा तक पहुंचना है। चंद्रमा हम उंगली से भी इंगित कर सकते हैं, पेंसिल से भी कर सकते हैं, पेन से भी कर सकते हैं, अथवा टॉर्च से भी दिखा सकते हैं कि चंद्रमा वो है। तो हमें चंद्रमा को तो देखना है, चंद्रमा तक पहुंचना है, न कि उस माध्यम को देखना है जिस उंगली से चंद्रमा दिखाया जा रहा है। तभी हम इस देश की अच्छी प्रगति कर सकते हैं। अहमदाबाद से सोनाली जन जिज्ञासा रख रहे हैं, हे गुरुवर, कुछ दिन पूर्व आपने अरिहंत भगवान एवं सिद्ध भगवान की प्रतिमाओं का अंतर स्पष्ट किया था। इसमें जिज्ञासा है गुरुवर, हम अरिहंत भगवान का अभिषेक तो करते हैं, क्या सिद्ध भगवान का भी अभिषेक कर सकते हैं? हाँ, और बिल्कुल किया जा दूसरा, सकता है सिद्ध भगवान का अभिषेक, बशर्ते वह प्रतिमा पूरी होना चाहिए, अर्थात जिसके पूरा आठों अंग हैं, चेहरा है, आँखें हैं, चरण हैं, हाथ कमल है। जैसे अरिहंत भगवान की प्रतिमा होती है, ठीक वैसे ही सिद्ध भगवान की प्रतिमा होती है। बस अंतर यह है कि वो अष्ट प्रातिहार से रहित, चिन्हों से रहित, नख और केश से रहित होती है। यदि ऐसी प्रतिमा है तो सिद्ध भगवान का भी अभिषेक किया जा सकता है। जिज्ञासा है महाराज जी कि सिद्ध भगवान तो अमूर्तिक हैं, फिर प्रतिमा कैसे बना सकते हैं? जब हम प्रतिमा विज्ञान को पढ़ते हैं, आचार्य प्रवर के ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो उन्होंने ही सुझाया है कि हमें अमूर्तिक तक पहुंचने के लिए मूर्तिक का आलंबन लेना ही पड़ता है। अमूर्तिक के गुणों को भी मूर्त शब्दों से ही हम बयां कर सकते हैं। जब तक शब्दों का आलंबन नहीं लिया जाएगा, ग्रंथों का आलंबन नहीं लिया जाएगा, तो हम सिद्धों तक भी पहुंच नहीं सकते हैं। तो उन सिद्धों तक पहुंचने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए हमें उनके गुणों का वर्णन शब्दों से करना पड़ता है, वहाँ तक पहुंचना पड़ता है। तो उनकी छवि तक पहुंचने के लिए भी उनके उस प्रतिमा तक पहुंचना पड़ता है। वही प्रतिमा हमें सिद्धत्व पर लेकर के जाती है। भोपाल से श्री निर्मल जी जन जिज्ञासा रख रहे हैं, हे गुरुवर, आपके श्री चरणों में त्रैबार नमोस्तु। गुरुवर, हमारे जैन धर्म में और सभी कहते हैं कि मंदिर के पास घर नहीं बनाना चाहिए। गुरुवर, इसके पीछे क्या कारण है? कोई वास्तु का कारण है या कोई आध्यात्मिक अथवा व्यावहारिक कारण है? यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसके हमारे जीवन में क्या फायदे होंगे, ये भी समझाएं। नमोस्तु गुरुवर। जहाँ हाई टेंशन लाइन जाती है उसके नीचे घर बनाओगे तो क्या हो जाएगा? हाँ बताइए। हाई टेंशन लाइन तो बहुत अच्छी होती है, उसी से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, लेकिन वो जो 11,000 वोल्ट इतना ही होता है, उस 22 केवी हो, इतना हो रहा है, उसके नीचे यदि कोई आ भी जाए तो वो चिपक करके मर जाता है। ठीक ऐसे ही प्रभु की जो प्रतिमा होती है वो हाई वोल्टेज लाइन की भांति होती है। हाँ, उनके दर्शन करें, उनका अभिषेक करें, उनका गंधोदक लें, लेकिन 24 घंटा उस एनर्जी के नीचे आ जाएं तो हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इतने कैपेबल नहीं हैं कि उस एनर्जी को झेल पाए। उस एनर्जी को पाने का एक ही तरीका है, डायरेक्ट करंट से अल्टरनेट करंट की व्यवस्था है। तो जहाँ प्रतिमा विराजित होती है, जहाँ वो वेदी, वो शिखर अपने आप में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक स्पेस माना जाता है। तो उसके सराउंडिंग रेंज में जो आ जाता है वो भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। लेकिन जो गृहस्थ है, षटकर्म आदि में लगा रहता है, वहाँ पर रह कर के व्यक्ति अध्यात्म को तो पा सकता है, धर्म की ऊंचाइयों को छू सकता है, लेकिन वहाँ रह कर के गृहस्थ आदि की क्रियाएं करे तो उसके साइड इफ़ेक्ट उसे झेलना पड़ता है। इस अपेक्षा से कहा जाता है कि मंदिर के सराउंडिंग में हम सटकर्म की क्रियाएं नहीं करें। रहना है तो रह सकते हैं, लेकिन वहाँ किसी प्रकार का अभिनय का कार्य ना हो, पाप का कार्य ना हो, जीवों की वध वाली क्रिया ना हो, भोजन आदि बनाने वाली क्रिया ना हो। यदि उन क्रियाओं को करेगा कोई व्यक्ति तो उससे
उस प्रतिमा का अभिनय माना जाता है और उस अभिनय के दोष से उसका साइड इफेक्ट उसे झेलना पड़ता है। उसकी सराउंडिंग में रह करके यदि वो धर्म ही करे तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी उतना ही अच्छा मिलता है। यानी मंदिर में रह कर के कोई व्यक्ति सामायिक कर रहा है, ध्यान कर रहा है, जाप कर रहा है, तो क्यों उसका पुण्य कई हजारों गुना बढ़ जाता है। मंत्र वही रहता है, वही मंत्र यदि अपने घर के कमरे में बैठ कर के फेरे और उसी मंत्र को प्रभु के सामने फेरे तो पुण्य में और कर्म निर्जरा में हजारों गुना अंतर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जेटिक फील्ड में जाकर के कार्य कर रहा है, तो वहाँ विशुद्धि उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। और उसी क्षेत्र में रहते हुए सांसारिक क्रिया करेगा तो पाप का भी आसरा होगा। इसलिए कहा जाता है उसकी रेंज में आने से, 24 घंटे रहने से हम बचें जब हम कोई गृहस्थ का कार्य कर रहा है, सांसारिक कार्य कर रहा है। दिल्ली से देवांश जैन जिज्ञासा रख रहे हैं, पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु। हे गुरुवर, यदि इसका कोई एक और आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जहाँ क्षेत्र विशेष होते हैं, अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, भारत में जितने भी सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र है, उठा करके देखें उन क्षेत्रों को, उनके निकट कोई भी गृहस्थ ज़्यादा रह नहीं पाते, वहाँ समाज ज़्यादा है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फील्ड वाला एरिया हो जाता है, तो वहाँ पर कोई भी गृहस्थ की क्रियाएं नहीं चलती। अब देखो कोई अतिशय क्षेत्र, वहाँ बस्ती ज़्यादा नहीं होती है, जैन समाज के लोग नहीं, सिद्ध क्षेत्र नहीं होते, इसीलिए नहीं रहते हैं। उनसे दूर रह करके आप संसार के सारे कार्य तो कर सकते हो। उस लॉजिक को समझने की कोशिश करना। दिल्ली से देवांश और जैन, उसमें भी यदि प्रभु की पीठ के पीछे कोई आ जाता है, लेफ्ट पोर्शन में आ जाता है, तो वहाँ ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी रहती है। दिल्ली से देवांश जैन जिज्ञासा रख रहे हैं, पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु। हे गुरुवर, यदि कोई व्यक्ति लगातार हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, कटु वचन भी बोल रहा है, तो गुरुवर ऐसे में हम उसका प्रत्युत्तर कैसे दें? अहिंसक रीति से हम उसे कैसे समझाएं? कृपया मार्गदर्शन करें। ऐसी स्थिति में हम शांति और संयम बनाते हुए उसका प्रत्युत्तर कैसे दें? नमोस्तु गुरुवर। कोई यदि श्रावक के ऊपर अत्याचार कर रहा है, अन्याय कर रहा है, तो नीति न्याय पूर्वक वो उसका विरोध अवश्य करता है, क्योंकि विरोधी हिंसा का उसका त्याग नहीं है। जैसे रामचंद्र जी के ऊपर अन्याय किया गया है, तो पहले रामचंद्र जी ने रावण को समझाने की कोशिश की, दूत को भेज करके सीता को वापस देने के लिए कहा, बहुत अधिक अच्छे तरीके से समझाया, चेताया, सारे मौके रावण को दिए गए। जब रावण नहीं माना तो अंततो गत्वा रामचंद्र जी की सेना को शस्त्र उठाना पड़ा। ठीक ऐसे ही कोई गृहस्थ है, यदि उसके ऊपर कोई अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो वह गृहस्थ नीति न्याय पूर्वक पहले उसका विरोध करे। और यदि सामने वाला नहीं समझ रहा है तो इस प्रकार का वो विरोध करे कि स्वयं कानून को हाथ में न ले, कानून व्यवस्था को पालन करते हुए अपना विरोध दर्ज करा सकता है। अब उसे दो तरीके से समझने की कोशिश करना। एक, उन लोगों के साथ वो विरोध कर रहा है जिससे उसका ज़्यादा लेना देना नहीं है, और एक वे लोग हैं जो उसके ही परिवार के सदस्य हैं। यदि आपके ऊपर अन्याय करने वाले आपके ही परिवार के सदस्य, आपका भाई आदि है, तो ऐसे समय थोड़ा सा दिल बड़ा कर लेना चाहिए। मान लीजिए उसे प्रॉपर्टी थोड़ी ज़्यादा मिल भी गई है तो जान देना चाहिए। जिंदगी में हमें यह भी हुनर आना चाहिए, जब जंग हो अपनों से तो हार जाना चाहिए। बड़ी अच्छी बात कही है। यह भी हुनर आना चाहिए, जब जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि उसी हार में जीत छिपी हुई होती है। आपका ही तो भाई है, आपका ही वो वंश है, आपका ही रिश्तेदार है, तो आपके रिश्तेदार ने थोड़ा ज़्यादा ले भी लिया, थोड़ा पैसा उससे ज़्यादा मिल भी गया, थोड़ी सी पार्शलिटी बड़ों ने उसके साथ कर भी दी, आपके साथ कर भी दी है, तो बड़ा दिल रख कर के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। प्राय क्या होता है, व्यक्ति उन्हीं से लड़ता है जो उसके अपने होते हैं, और जो पराये होते हैं, बलवान होता है वो व्यक्ति, पावरफुल होता है, तो
तो वहाँ वह दुबा करके बैठ जाता है। लेकिन अपनों वालों से तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। होना बिल्कुल उल्टा चाहिए। जब अपने वालों से लड़ाई हो तो थोड़ा बहुत सहनशील हो जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और कोई आपके धर्म पे, राष्ट्र पे, परिवार पे अनीति अन्याय का प्रयोग कर रहा है तो फिर विरोधी हिंसा का प्रयोग उससे करना चाहिए। उस समय उसे शस्त्र भी उठाना चाहिए, जैसे रामचंद्र जी ने अथवा पांडवों ने कौरव के विरुद्ध शस्त्र उठाए थे। उनका शस्त्र उठाना वह धर्म युद्ध था, न कि वह पाप का युद्ध था, हिंसा का युद्ध था। मेरठ से राजेंद्र जैन जिज्ञासा रख रहे हैं, पूज्य गुरुदेव आपके श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु। हे गुरुवर, जब आपके प्रवचन और जिनवाणी का आस्वादन करता हूँ तो अचानक ही संसार, शरीर आदि के भोगों के प्रति विरक्ति हो, ऐसा भाव जागृत हो जाता है। लेकिन जब इन्हें करने का प्रयास करता हूँ तो हो नहीं पाता। हे गुरुवर, ऐसा क्या करूँ जिससे मैं संसार, शरीर और भोगों से अपनी आसक्ति को छोड़ पाऊँ? ये पंचेंद्र के विषय गुरुवर, ना जाने क्यों जब छोड़ने का भाव आता है तो अत्यंत लुभावनी लगने लगती हैं। इनसे कैसे विरक्ति हो गुरुवर, समाधान करें। नमोस्तु। आचार्य उमा स्वामी जी ने सर्व तत्वार सूत्र ग्रंथ में इसका बड़ा अच्छा उपाय बताया है। जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। यदि हम संसार से वैराग्य को पाना चाहते हैं, राग को कम करना चाहते हैं, तो इस काया का अर्थात अशुचिमय शरीर का चिंतन करना चाहिए। 12 भावनाओं का जो चिंतन करने लगता है, ऐसा व्यक्ति बड़े से बड़े राग को भी छोड़ सकता है। यदि पूरा नहीं छोड़ सकता है तो उसका राग कम अवश्य हो सकता है। आपने पंचकल्याणक देखे होंगे, तीर्थंकर भगवान तभी दीक्षा लेते हैं जब 12 भावना का चिंतन उनके मानस पटल पर आता है। तो जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है, जो अन्य दर्शन में, अन्य धर्म में कहीं नहीं मिलती, वो है 12 भावनाओं का चिंतन। अनित्य भावना का चिंतन करके उसका परिवार से जो आसक्ति का भाव है, परिग्रह के प्रति जो जोड़ने का भाव है, तुरंत टूटने सा लगता है। जब उसे समझ में आता है कुछ भी तो निश्चित नहीं है, कुछ भी तो नित्य नहीं है, कौन जाने किसका नंबर कब आ जाए। जब कम उम्र वालों का नंबर आ जाता है 25-25 साल में, 22 साल में, खेलते खेलते लोगों को हार्ट अटैक आ सकता है। उन लोगों को जो वर्षों से डेली खेलते थे, उनके प्राण निकल सकते हैं 22-25 की उम्र में। वे डॉक्टर जो कईयों को बचा जाते हैं, कईयों का हार्ट उन्होंने बचाया है, बाईपास सर्जरी की है, एंजियो प्लास्टी भी की है, उन्हीं डॉक्टर का भी हार्ट फेल हो जाता है। जब ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है तो विचार आने लगता है, जो दुनिया को बचा रहा था उसे भी कोई नहीं बचाया, तो फिर हमारी और आपकी क्या बिसात। जब वह भी चला गया तो हम कहाँ तक रहेंगे, कब तक रहेंगे। तो बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। बस ये पंक्ति बोलते ही, इन पंक्तियों का विचार करते ही आसक्ति अपने आप कम होने लगती है, कम हो जाएगी जो, लेकिन अंदर से विचार करेगा। जब ऐसे लोग भी नहीं रहे जिनके पास 96,000 रानियाँ, 32,000 मुकुट मध्य राजा, 6 खंड के अधिपति, 9 निधियाँ, 14 रत्न, वे भी अधूरे से रह जाते हैं, उनकी भी तृष्णा शांत नहीं होती है। शुभम चक्रवर्ती के जीवन चरित्र को जब हम देखते हैं कि जो एक आम के स्वाद के कारण मारा गया, तो तृष्णा कभी भी किसी की भी पूरी होती ही नहीं। वो चक्रवर्ती जिसका प्रतिदिन का नया रसोईया, जितने दिन साल में 360 दिन, तो 360 ही उसके नए नए रसोइया होते थे और नया नया व्यंजन उसके लिए बनाते थे। तो जिसके लिए इतना व्यंजन प्रतिदिन नया नया मिलता है,
उसकी भी तृष्णा शांत नहीं, वो भी एक आम के पीछे मर गया, तो फिर आप और संसारी व्यक्ति की तृष्णा कहाँ शांत हो सकती है। अर्थात रसना इंद्री का विषय उसे तृप्ति नहीं दिला सकता, स्पर्शन इंद्री का विषय उसको तृप्ति कारक नहीं हो सकता, परिग्रह का वो प्रमाण उसके लिए सुरक्षा नहीं दे सकता। बड़े बड़े वैद्य मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। तो इन भावनाओं का जब हम चिंतन करते हैं, यानी अनित्य भावना, संसार भावना और असुचि भावना, इनका चिंतन करते ही राग आपकी लड़ियाँ अपने आप ही टूटने सी लगती हैं। तो जैन धर्म में बड़े अच्छी बातें 12 भावना के स्वरूप से बताई गई हैं, लेकिन उसका चिंतन करने वाले बहुत कम हैं। पढ़ने वाले तो ढेर सारे होंगे। कईयों को 12 भावना याद होगी ना, राजा राणा छत्रपति सबको याद होगी, हाथिन के असवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये सब तोता रटंत वाली हैं। यहाँ बात की जा रही है चिंतन की, अनुप्रेक्षा की। तो भावना शब्द वो होती है मुहुर मुहुर चिंतनम इति अनुप्रेक्षा, अर्थात जहाँ बार बार चिंतन किया जाता है तो वह भावना का रूप लेती है। जैसे बार बार उस छुरी को घिसा जाता है तो उसकी धार पैनी होती है, और यदि बार बार नहीं घिसा जाएगा तो उसकी धार का जो पैनापन था वो कम होने लगता है। एक बार छुरी को धार दे दी गई तो ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए फुर्सत, कुछ दिन यूज़ करोगे तो उसकी धार पुनः कम हो जाती है। ठीक ऐसे ही भावनाओं के साथ है। हमें आज भावना का फल मिला, संसार असार सा लगा, वह संस्कार थोड़ी देर तक रहेंगे और उसके बाद फिर संसार अच्छे लगने लगता है। तो ये कहलाता है शमशान वैराग। शमशान वैराग्य की स्थिति मात्र शमशान घाट तक ही रहती है। वहाँ से वापस लौट करके आते ही उसे संसार रुचिकर लगने लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए, उस वैराग्य को थोड़ा सा एक्सटेंड करते चले जाएं, प्रोलॉन्ग करते चले जाएं, उस भाव को बढ़ाते चले जाएं। कैसे बढ़ाएं, तो अच्छे निमित्त को खोज करके, शास्त्र के स्वाध्याय के को करके और गुरु की वाणी को प्रवचन सुन करके हम उस आसक्ति से रहित होने के भाव को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। यही एकमात्र उपाय है संसार से ऊपर उठने का। मेरठ से ही आर के जैन जी जिज्ञासा रख रहे हैं पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु। हे गुरुवर, जिज्ञासा है कि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती श्रावक के जीवन में जब पूर्ण रूप से प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है, तब क्या उस समय उन चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव को खेद खिन्नता होती है? क्या वह उस समय उसका प्रतिकार करता है अथवा समता का भाव रखता है? इसमें जिज्ञासा यह भी है गुरुवर, जो समता का भाव है वह सम्यक दर्शन के उपस्थित होने पर होगा या सम्यक चारित्र के? चतुर्थ गुणस्थान वर्ती श्रावक, उसके जीवन में जब प्रतिकूलता आती है तो असंयमी जीव, यानी जो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती श्रावक होता है वो अव्रती कहलाता है, असंयमी कहलाता है। उसके कोई व्रत नहीं, कोई संयम नहीं। तो असंयमी जीव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे भरत चक्रवर्ती ने कार्य किया था, अपने ही भ्राता के भाई के ऊपर सुदर्शन चक्र को चला दिया था, जबकि वो अवधि ज्ञानी था, जानता था कि परिवार के सदस्य पर चक्र नहीं चलता, लेकिन क्यों चला दिया? जब उसको अपमान का घूंट पीना पड़ा तो उसने उस चक्र का दुष्प्रयोग कर लिया था। तो ऐसे ही कहा जाता है जो चतुर्गुण स्नानवर्ती श्रावक असंयमी होता है वो कभी भी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। कर सकता है ऐसे, इसका अर्थ ये नहीं कि वो करेगा ही। कुछ ऐसे भी अव्रती श्रावक चतुर्गुणस्थानवर्ती श्रावक होते हैं जिनकी समता बड़ी अच्छी होती है, सहनशीलता अच्छी होती है, वे प्रतिकार नहीं करते हैं, अपने कर्म का उदय मान करके उसे
समता से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो जिस इस प्रकार का आचरण करने वाला होगा तो नियम से उसका शीघ्र अतिशीघ्र विकास होगा, वो ऊंची सीढ़ी को चढ़ने वाला हो जाएगा। महाराज जी, छायक सम्यक दृष्टि जीव, उसका अकाल मरण हो सकता है क्या? छायिक सम्यक दृष्टि जीव का अकाल मरण हो सकता है क्या? हो सकता है, क्या बात है। मुनि महाराज का भी अकाल मरण हो सकता है। जिन मुनि महाराज की संलेखना हो रही है तो कोई आवश्यक नहीं कि आयु पूर्ण होने पर ही संलेखना होती है। हाँ, एक नियम, एक ध्वनि यह निकलती है सिद्धांत ग्रंथों से, जिसने आयु को बंद कर लिया है, बद्धायुष्क जीव का अकाल मरण नहीं होता है इस अपेक्षा से। लेकिन क्षयिक सम्यक दृष्टि का अकाल मरण होने में कोई विरोध नहीं आता है, हो सकता है। हाँ। ऑनलाइन जिज्ञासा के उपरांत हम उपस्थित जनसमूह में सर्वप्रथम श्रीमती ज्योति जी जैन बहेटिया वाले आप जिज्ञासा रखेंगे, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रचना राकेश जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु माइक ऊपर। महाराज जी। आधुनिक का अर्थ क्या होता है, और जो अनर्थ दंड है तो अपन यदि सबके सामने आज करते हैं तो आज के समय लोग कहते हैं इनको कंजूस है, ये धर्म ज़्यादा बताती हैं या कुछ भी, पर सही अर्थ में उसका भी तो मतलब क्या होना चाहिए? जो अनर्थ दंड का त्याग कर देता है, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को नहीं करता है, तो आपका कहना है दुनिया वाले कहते हैं बहुत कंजूस है, सोच समझ करके बहुत थोड़ा थोड़ा खर्च करते हैं। दुनिया में कुछ भी कहे, जो पाप से भीरू होता है वो हमेशा यह सोचता है यदि मैं अननेसेसरी क्रिया करूँगा तो न जाने इसमें कितने जीवों का घात हो जाएगा। मुझे तो अपने आप को हिंसा से बचाना है, और उस जीव को जो दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है मेरे गलत आचरण से, उससे बचाना है। तो दुनिया भले ही कुछ भी कहे, मुझे तो अपने धर्म का पालन करना है, इसलिए हम तो उस धर्म का पालन करेंगे। पर कई बार यह भी होता है कि हम धर्म करते करते थोड़ी सी व्यवहारिकता को भी खो देते हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस बना करके चलें, व्यवहारिकता को न खोएं। नहीं, अनर्थ दंड का त्याग कर रहे हैं पर दिखावे के लिए, प्रदर्शन का विषय न बने, इस अपेक्षा से, इस हिसाब से करना चाहिए। अच्छे से कर सकते हैं एकांत में, तो कोई उसे टोकेगा नहीं। रही बात आपने पूछी आधुनिकता का अर्थ क्या होता है, तो अधुना शब्द से आधुनिक बना है। अधुना यानी तात्कालिक होने वाली क्रियाएं। तो आधुनिक हुआ है यानी अभी अभी जो हो घटित हो रही हैं क्रियाएं, वो आधुनिक कहलाती हैं, और जो वर्षों से चली आ रही क्रियाएं हैं वो प्राचीन कहलाती है। तो जो तात्कालिक होने वाली क्रियाएं हैं उसके प्राय सिर पैर आदि नहीं होते, उस अपेक्षा से कहा जाता है। जिज्ञासा करेंगी श्रीमती रचना राकेश जैन, और इसके बाद हमारे पुणे से आए हुए हमारे श्रवक श्रेष्ठी। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा ये है माइक ऊपर कि महाराज जी, बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग जो दिन यानी हमेशा पूरा जीवन अपना धर्म में बिताते हैं, लेकिन आखिरी समय में ऐसा होता है कि उनको चेतना ही नहीं रहती है। सांस तो चलती है लेकिन चेतना नहीं रहती, तो फिर ऐसे समय क्या करना चाहिए? ऐसे समय उनके साथ धर्म क्यों नहीं रहता? देखिए, जब किसी को कोई रोग आदि हो जाता है अथवा किसी की उम्र अधिक हो जाती है, भले ही उसने जीवन भर अच्छे से धर्म का पालन किया, धर्म का पालन करने के पश्चात उसके शरीर की अशक्तता के कारण उसकी चेतना थोड़ी सी लुप्त प्राय जैसी प्रतीत होती है अथवा मूर्छित जैसा लगता है, तो बाहर से भले ही वो हमें मूर्छित जैसा लगे, लेकिन उस समय भी उसका ब्रेन काम करते रहता है, मस्तिष्क पूरा कार्य करते रहता है। और बाहर से यदि हम मूर्छित भी हो गए तो हमारा मस्तिष्क वही करेगा जिसके संस्कार हमारे ऊपर गहरे पड़े हुए हैं। तो यह न समझे कोई व्यक्ति संलेखना के समय अथवा अंत समय कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, सुन नहीं पा रहा है, तो वो अंदर से जागृत नहीं है।
जो उसकी सुनने की क्षमता कम हो गई है अथवा रिस्पॉन्ड करने की शक्ति कम हो गई है, तो उसमें वो शरीर का दोष है, ना कि उसके मन का, ना कि उसके ब्रेन का दोष है। कई ऐसे भी केसेस देखने में आए हैं जो व्यक्ति कोमा में चले जाते हैं, फिर भी उनका मस्तिष्क पूरा कार्य करते रहता है। आज कंप्यूटर स्क्रीन में उसकी वेव्स को हम देख भी सकते हैं, डॉक्टर्स लोग चेक भी करते हैं कि उसका मस्तिष्क किस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो अंदर से तो उसकी जागृति बनी रहती है और उसके वो पुराने संस्कार के अनुरूप ही वह अलर्ट रहता है। तो हम बाहर की उसकी मूर्छित दशा को देख कर के यह धारणा ना बनाएं कि उसका जीवन भर का धर्म व्यर्थ चला गया है। उसका धर्म कभी व्यर्थ नहीं गया, वो तो अभी भी कार्य कर रहा है, लेकिन शरीर की क्षीणता अथवा जीर्णता हो गई है तो वह रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। ये प्राय सबके साथ होता है, बड़े बड़े साधकों के साथ भी होता है। अब कोई सरलेखना में रत है तो उपवास करते करते पूरा शरीर हड्डीमय हो जाता है, पूरा मांस जो है चला जाता है, सिर्फ चमड़ी की लेयर रह जाती है। तो हाथ उठाने की बात तो बहुत दूर, आँखों की पलकें झपकाने में भी उसे बहुत वेदना होती है। तो वह संलेखना में रत साधक आँखों की पलकें भी नहीं झपकाता, चूँकि वह कमजोरी के कारण है, लेकिन अंदर से वो जागृत तो बना ही रहता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जब हम लोग फाउंडेशन के काम से कुछ एक एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन करते हैं, उस दौरान हम लोग पाते हैं कि कुछ लोग उसके पात्र नहीं है। भले ही वो अपनी ज़रूरत हमारे पास पहुंचाते हैं, मगर उनकी पात्रता नहीं होती है, अब वेरिफिकेशन में वो फेल होते हैं। मगर कहीं हमारे बैक ऑफ माइंड में हमको ये लगता है कि उनकी ज़रूरत हम पूरी नहीं कर रहे, तो उनकी बद्दुआ कहीं हमें लग न जाए। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो फाउंडेशन के कार्यों में लगे हुए हैं इन्हें, जैसे एक विद्याग्रेश फाउंडेशन है, उसी की सेवा में वॉलेंटियर्स बन कर के बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं। ये फाउंडेशन वो है जो साधर्मी जन, जो गरीब आदि हैं, इलाज आदि कराना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को आगे पढ़ाना चाहते हैं लेकिन सक्षम नहीं है, तो ये फाउंडेशन उनकी हेल्प करता है। लेकिन वो पात्र सही है कि नहीं, उसका वेरिफिकेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। नहीं है तो कई बार लोग उसका मिसयूज कर लेते हैं। यानी स्वयं सक्षम तो होते हैं, पर इस देश में बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन कार्यरत हैं, तो वो चला करके अपने आप को इकोनॉमिकली इतना बैकवर्ड बता देते हैं, अपनी अक्षमता प्रकट कर देते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। तो यह एक प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं। और आप यदि वेरीफाई करके समझ पा रहे हैं कि सामने वाला वो डिज़र्व नहीं करता और उसके फॉर्म को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आप कोई अधर्म नहीं कर रहे हैं, उसकी बद्दुआ आपको कभी नहीं लगेगी, क्योंकि आप उससे वंचित करके कई और ज़रूरतमंद लोगों को सहायता मुहैया करा रहे हैं। तो उनकी जो दुआ लगेगी, उनकी सामूहिक दुआ इस व्यक्ति की बद्दुआ को क्रॉस कर जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कोई व्यक्ति सक्षम होते हुए भी इस प्रकार की हेल्प लेना चाहता है, तो समझना वो मायाचारी का कार्य कर रहा है। तो कोई व्यक्ति मायाचारी कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की बद्दुआ कभी नहीं लगती है, इस बात को समझें। आप उससे वंचित करके 4 अन्य जरूरतमंद लोगों को हेल्प कर रहे हैं, तो आप एक प्रकार से धर्म का कार्य कर रहे हैं, न कि अधर्म का कार्य कर रहे हैं। इस दृष्टि से उसे समझना चाहिए। हाँ, ज्योति जी जैन जिज्ञासा करेंगे। नमस्ते महाराज जी। अपनी आयु पूर्ण हो गई, हाँ, तो कर्म सिद्धांत के हिसाब से जितना उसका आयु कर्म था उतना हो गया, पर ये हमें पता कैसे ये चलेगा? प्रक्रिया कैसे? पता लगेगी कि हमारी कितनी आयु थी, ऐसा? हाँ, अथवा ये प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया की हम मतलब ये आयु पूर्ण हो गई, आयु कैसे बांधते हैं, कितनी बांधते हैं, कौन डिसाइड करता है, ये पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं तो क्या पूछना चाह रहे हैं? बोलते नहीं बन रहा। अच्छा, आप अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। पता कैसे लगेगा कि हमारी आयु पूर्ण हुई है कि अकाल में हमारा मरण हो गया, ये जानना चाह रहे हैं? नहीं, तो फिर क्या जानना यानी चाह? ये
हाँ ठीक है ठीक है। आयु जो होती है, आयु कर्म की उदीर्णा अपने निशीक रचना के द्वारा आयु कर्म जो हैं खिरते हैं। मान लीजिए किसी ने 80-81 वर्ष की आयु बांधी है, तो उसकी आयु का वर्षों का बंटवारा उतने दिन, उतने घंटे, उतने मिनट्स, उतने सेकंड्स, उतने समय में हो जाता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप, जैसे पेट्रोल टैंक से पेट्रोल आता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसका यूज़ होता है, ऐसे ही आयु कर्म के निषेक ऐसे एक एक के अनुरूप खिरते हैं। और कोई अकाल में जब किसी का मरण हो जाता है, तो जैसे पेट्रोल टैंक ब्लास्ट हो जाता है तो सारा पेट्रोल एक साथ बर्न हो जाता है, जल जाता है। तो ऐसे ही अकाल में मरण होने से हमारे आयु कर्म रूपी सारे निषेध एक साथ ब्लास्ट होकर के समाप्त हो जाते हैं। इस अपेक्षा से वह अकाल मरण की प्रक्रिया घटित होती है। यही पूछना चाह रहे हैं? चल हाँ अच्छा, ओम हाँ। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरा ये प्रश्न है कि अभी जैसे कि मैं 7th क्लास में हूँ, अपना करियर कैसे डिसाइड करें कि हम बड़े होकर क्या बनेंगे? करियर कैसे डिसाइड करें कि बड़े होकर के क्या बने? आपका इंटरेस्ट क्या है, पहले उसे पहचानने की कोशिश करें। आपका मन किस में लगता है, कौन से सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, संसार में आप क्या बनना चाहते हैं। बिना दूसरों से इन्फ्लुएंस हुए, दूसरों से प्रभावित हुए बिना आपका मन अंदर से क्या कहता है और आप किन सब्जेक्ट्स में अच्छे स्ट्रॉन्ग्स हैं, तो उससे आप जज कर सकते हैं। अथवा इस प्रकार की साइकोमेट्रिक टेस्ट होती है, उस टेस्ट को आप फेस करके उससे आप ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी रुचि किस क्षेत्र में अधिक है। बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार की टेस्ट होती है। ऑनलाइन भी ऐसी आपको टेस्ट मिल जाएगी, साइकोमेट्रिक टेस्ट। उससे आप एनरोल करके उसे आप भरिए, तो उससे आपको ज्ञात हो जाएगा। अथवा आप स्वयं नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं तो माता पिता से पूछें, नहीं वो भी बता पा रहे हैं तो किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से मिले, वो आपको सही निर्देश कर देगा कि आपका कैरियर किस फील्ड में होना चाहिए। तो कैरियर काउंसलर्स भी होते हैं, उन कैरियर काउंसलर्स के पास जाकर के उनसे गाइडेंस लेना शुरू कर दें। होते हैं ना कैरियर काउंसलर, होते हैं शहरों में, वो आपको बता देंगे। अथवा कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होता है, अथवा आपका जो टीचर है जो आपको अच्छे से जानता है, वो आपको बता देगा। नमोस्तु महाराष्ट्री। हाँ, 9th क्लास पास होने के पश्चात अथवा 10th क्लास के आसपास इस प्रकार की साइकोमेट्रिक टेस्ट होती हैं। आप सर्च करोगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा, मिल जाएगा। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे मैं एक चौके में हूँ और दूसरे चौके में जाके ये दूसरे महाराज जी को जो आहार देना चाहती हूँ, तो उसमें पाप है क्या? नहीं, एक चौके से दूसरे चौके में जाकर के महाराज जी को आहार देने में पाप का बंध नहीं होता है। यदि आप दूसरे चौके में जाकर के आहार देना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उन चौकों के मालिक से पहले परमिशन ले ले। दूसरी बात, जो आप आहार दान देना चाहते हैं, अपनी स्वयं की सामग्री ले जा कर के आहार दान दे, तो उसमें कोई पाप नहीं होता, दे सकते हैं, बल्कि पुण्य का ही बंध होता है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप गिनती पूरी करें, नगर में जितने महाराज जी तो सारे महाराज जी को हमें आहार देना है, तो खाना पूर्ति नहीं करना है। अच्छे से शोधन करके बाकायदा नवदा भक्ति पूर्वक अथवा भक्ति से सहित आहार देना चाहिए। सिर्फ गिनती पूरी नहीं करना है, औपचारिकता नहीं निभाना है। इस बात को समझ करके दें। उद्देश्य जो होता है अनुग्रहार्थम, उनके अच्छे से आहार हो, उनकी वैयावृत्ति हो, ये भाव भीतर पैदा होना चाहिए। हाँ। जय बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर्षि वीर सागर जी महाराज की जय। आज के इस प्रैक्टिकल समाधान में सबने बहुत अच्छी जिज्ञासा रखी है और पूज्य मुनिश्री की मंगल आरती हम यहाँ पर सानंद संपन्न करेंगे। आचार्य